Hello friends, welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. In previous video we talked about various social reform movements in India, in which we discuss its part 1, that's Arya Samaj. Today we are going to discuss its part 2, that's Brahmo Samaj. Let's start our topic. जो ब्रह्मो समाज है इसे हम आल्सो सोसाइटी ऑफ गॉड के नाम से भी जानते हैं, जिसको फाउंड किया बाय राजा राम मोहन राय, जो कि बॉर्न हुआ इन बंगाली ब्राह्मण फैमिली इन 1772। उसने वर्क किया कुछ समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी में, जिसकी वजह से वो फॉलोवर थे वेस्टर्न एजुकेशन के, और वो इन्फ्लुएंस हुआ था वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से। उसकी जो ओपिनियन थी ये थी कि जो हिंदुइज़्म है इसको हम रिफॉर्म कर सकते हैं। वो विजुअलाइज करता था फ्यूचर ऑफ हिंदुइज़्म कि ये फ्री होना चाहिए फ्रॉम द ट्रेडिशंस। उसका जो मिशन था उसे कैरी ऑन करते थे दवारकनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन। उसका जो कंट्रीब्यूशन था वो हमें मल्टी डायमेंशनल देखने को मिला, और उसके अलावा जो भी उसके एसोसिएट्स थे इनका भी। वो सपोर्टर था एजुकेशनल रिफॉर्म्स का, जिसकी वजह से हमें मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन देखने को मिली है अमंग वेस्टर्न सोशल फिजिकल साइंसेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। और उसकी जो ओपिनियन थी वो ये थी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। बिसाइड्स दैट जो राजा राम मोहन राय थे वो इन्फ्लुएंस हो रहे थे विद द रिजिडिटीज ऑफ कास्ट सिस्टम इन द इंडियन सोसाइटी। वो जर्नलिज्म का भी वो उसमें भी माहिर थे। वो मतलब अब उसने फ्रीडम ऑफ प्रेस में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया टू रेज द पॉलिटिकल क्वेश्चंस, टू रेज द वॉइसेस। वो बिलीवर थे इंटरनेशनलिज्म, और उसकी जो इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी और सेंसिटिविटी थी, जिसकी वजह से उसने फॉरम किया आत्मीय सभा इन 1815। देन ये बना फिर ब्रह्मो समाज अंडर द लीडरशिप ऑफ दवारकनाथ टैगोर। अगर हम बात करते हैं आइडियोलॉजी और कंट्रीब्यूशन ऑफ राजा राम मोहन राय का, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड वो बिलीवर थे न्यू एज के, जिसे हम मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेनेसेंस भी कहते हैं। उसकी जो क्वालिटीज़ थी वो इंडिकेट करती थी कि उसमें ब्रेवरी है, और वो एक ग्रेट प्लेस ऑक्यूपाई करता है विद इन द सोशल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। वो इन फ्रंट ऑफ ट्रैक में रहा टू रिफॉर्म द हिंदू सिस्टम। during the time period of 1815 to 20, उस दौरान हमें बंगाली जो यूथ थे उनका जो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था टुवर्ड्स द वेस्टर्न लर्निंग, और वो कन्वर्ट हो रहे थे टुवर्ड्स द क्रिश्चियनिटी। दैट टाइम उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, जिसकी वजह से वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे आइडियल वर्शिप, और वो सपोर्ट कर रहे थे वैदिक लिटरेचर को। और उसने उसके अलावा वेरियस हिंदू डॉक्ट्रिन्स को री इंटरप्रेट किया, उनके स्पिरिचुअल बेसिस को री इंटरप्रेट किया फॉर द ह्यूमैनिटेरियनिज्म इन उपनिषद्स। उसने कैंपेन स्टार्ट किया अगेंस्ट द सैटी सिस्टम, पॉलीगैमी, कास्ट सिस्टम, और उसने फोकस किया ऑन विडो री मैरिज। बिसाइड्स दैट उसने रिजेक्ट किया क्रिश्चियनिटी को और एक्सेप्ट करते थे ह्यूमनिज्म ऑफ यूरोप। उसे आल्सो रिकॉग्नाइज किया जाता है एज ए फोर रनर ऑफ मॉडर्न इंडिया। वो ऑलवेज इन फेवर में थे न्यू स्पिरिट ऑफ इनक्वायरी डेवलप करना या थ्रिस्ट ऑफ नॉलेज, और उसका जो विजन था वो था ब्रॉड ह्यूमैनिटेरियनिज्म। और उसने बहुत सारे व्यूज़ थे अबाउट द इश्यूज ऑफ इंडियन सोसाइटी। उसने पहला ही इशू कहा कि मतलब पहला ही उसका जो उसकी जो व्यूज़ हैं वो ये हैं कि फर्स्ट व्यू वो कहता है कि जो कंसेप्ट ऑफ गॉड हैं वो उसको एक्सेप्ट करते थे। सेकंड वो कहते थे कि जो गॉड हैं वो शेपलेस हैं, इनविजिबल हैं, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट हैं, एक्स्ट्रा। थर्ड वो कहते थे इन 1828 में
जब उसने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे, इश्यूज़ देखे विद इन द इंडिया सोसाइटी, जिसकी वजह से उसने फाउंड किया ब्रह्मो समाज को। फोर्थ वो कहते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है ब्रह्मो समाज का, दैट इज़ द वर्शिप ऑफ गॉड, जो कि अनसर्चेबल हैं, आथर हैं, प्रिजर्वर हैं यूनिवर्स का। फिफ्थ वो अपोज करते हैं कंसेप्ट ऑफ आइडल वर्शिप, जो कि रिस्पॉन्सिबल था वेरियस इवल्स विद इन द इंडियन सोसाइटी। सिक्स्थ वो कहते थे कि कोई भी जगह प्रीस्टहुड के लिए नहीं है, या हमारी सोसाइटीज़ में नहीं है, या सेक्रीफाइसेस के लिए, या जो भी वर्शिप्स होती थी उनको परफॉर्म कर सकते हैं हम थ्रू प्रेयर्स, मेडिटेशंस, रीडिंग ऑफ उपनिषद्स। सो वो उसके अलावा जो सेवन्थ है वो एम्फेसिस करते थे ऑन द प्रमोशन ऑफ चैरिटी, मॉरलिटी, यूनिटी एट्सट्रा। एट्थ वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आइडियाज़ हैं वेदांता के, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रपोर्ट किया जाए विद इन द सोसाइटी। और प्रोपोगेशन ऑफ मोनोथिज्म, जो कि आइडियलिस्ट हैं हिंदुइज़्म के। नाइन्थ जो है अपोज करना टुवर्ड्स द आउटर फॉर्म्स ऑफ हिंदुइज़्म लाइक पॉलीथिज्म, वर्शिप ऑफ इमेजेस, रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज या सुपरस्टिशियस राइट्स एट्सट्रा। सो जो 10th है वो है फेथ इन वन गॉड। फर्दर मोर इन 8020 उसने पब्लिश की बुक दैट इज़ द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस और गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। बोथ एम्फेसिस करते थे ऑन द स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स ऑफ जीसस विदाउट मिराकल्स। सो उसने फाट किया अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, जो कि उसकी वजह से उस समय फर्स्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, उसकी मदद से उसने फाट किया अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, जिसे विलियम बेनेडिक्ट कहते थे। और उसके अलावा उसने एस्टेब्लिश किए बहुत सारी स्कूल्स और एडवोकेट की उनमें वेस्टर्न एजुकेशन। एज आई ऑलरेडी मेंशन कि वो इन फेवर में था जर्नलिज्म, और उसके जो पेपर्स पे थे वो थे संबत कुमादी 1821, जिसमें उसने डिस्कस किया था वेरियस मैटर्स इंक्लूडिंग पॉलिटिकल, रिलीजियस, मॉरल्स। बिसाइड्स दैट वो उसका पर्शियन वीकली न्यूज़पेपर था जिसे हम मीरतुल अखबार के नाम से जानते हैं, जो कि डिस्कस अबाउट कर रहा था वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। इसके अलावा वो अपोज कर रहे थे ब्रिटिश पॉलिसीज़ को लाइक जूरी एक्ट। सो उसके इमेंस कंट्रीब्यूशन की वजह से उसे हम मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेनेसेंस के नाम से भी जानते हैं। वो आल्सो चाहते थे कि इंडिया को वो प्रिवेंट करे अबाउट द इल प्रैक्टिसेस विच आर गोइंग ऑन दैट टाइम। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड जो ब्रह्मो समाज हैं, राजा कांत देव ने ऑर्गेनाइज़ किया धर्मा सभा इन अपोजिशन टू द ब्रह्मो समाज। सो अगर हम बात करते हैं कि जो ब्रह्मो समाज मूवमेंट है, जिसमें देवेंद्र नाथ और केशव चंद्र सिंह जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन राय ड्यूरिंग 1877 to 1905। बिसाइड्स दैट जो द्वारकनाथ टैगोर हैं वो क्लोज एसोसिएट थे राजा राम मोहन राय के। उसके जो सन थे उसने फाउंड किया तत्वा बोधनी सभा इन 1839, जो कि आल्सो फोकस करती हैं ऑन द स्पिरिचुअल ट्रूथ। सो जो मेन पर्पज़ था इन सभा का वो ये था कि स्ट्रेंथ देना ब्रह्मो समाज मिशन को। सो दैट्स वाई जो ब्रह्मो समाज हैं, इसे हम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट भी कहते हैं, जो कि टोटली अपोज कर रही थी क्रिश्चियन मिशनरीज और रिलीजियस कन्वर्जन को एट दैट टाइम। सो बिसाइड्स दैट जो ब्रह्मो समाज हैं वो इन अपोजिशन में था टुवर्ड्स द आइडल वर्शिप, पिलग्रिमेजेस, सेरेमनीज एट्सट्रा। बिसाइड्स दैट जो केशव चंद्र सिंह हैं वो ज्वाइन करते थे, उसने ज्वाइन किया ब्रह्मो समाज को इन 1858 और बिकेम आचार्य। उसके बाद देन अंडर द लीडरशिप ऑफ केशव चंद्र सिंह वो इन्फ्लुएंस हुए ब्रह्मो समाज के, जिसकी वजह से उसने प्रपोगेट किया ब्रह्मो समाज को ज़्यादा से ज़्यादा। और जो ब्रह्मो समाज का इन्फ्लुएंस है वो थ्रू आउट हमें यूपी, बंगाल, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास और अदर टाउन्स में भी देखने को मिला। सो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ केशव चंद्र सिंह जो ब्रह्मो समाज है, ये उन्होंने स्टडी किए उस समय वेरियस रिलीजियस स्क्रिप्चर्स ऑफ एवरी सेक्टर इंक्लूडिंग क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और पारसीज। इसके अलावा जो केशव चंद्र सिंह है वो फाड़ करते हैं अगेंस्ट द इल प्रैक्टिसेस दैट टाइम विद इन द सोसाइटी लाइक कास्ट सिस्टम, और वो प्रेफरेंस देते हैं इंटर कास्ट मैरिजेस को। आफ्टर ऑल हमें डिफरेंसेस देखने को मिली अमंग द
देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, जिसकी वजह से हमें डिवीज़न देखने को मिला ब्रह्मो समाज का। सो जो केशव चंद्र और उसके फॉलोअर्स थे उन्होंने लेफ्ट किया ब्रह्मो समाज को इन 1866। सो उन्होंने न्यू समाज फॉर्म किया जिसे हम ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे उसने एस्टेब्लिश किया आदि ब्रह्मो समाज। सो एट ए कोर्स ऑफ टाइम हमें कंट्रोवर्सी देखने को मिली केशव चंद्र सेन और उसके फॉलोअर्स के दरमियान। देन उसके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने फाउंड किया अपना ओन समाज, दैट इज़ साधारण ब्रह्मो समाज। सो हमें उस समय बहुत सा इमेंस कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है ब्रह्मो समाज का विद इन द इंडियन सोसाइटी इन द फील्ड ऑफ वेरियस सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स। सो इसने डिस्कार्ड किया जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स थे। लाइक अगर हम फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करें, इसने डिस्कार्ड किया फेथ इन डिवाइन अवतार। सेकंड, इसने डिस्कार्ड किया कंसेप्ट अथॉरिटी ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्ट्स। थर्ड, इसने डिस्कार्ड किया कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिज्म, आइडल वर्शिप। और इसने फोर्थ, इसने क्रिटिसाइज़ किया कास्ट सिस्टम को। फिफ्थ, इसने डिस्कार्ड किया कंसेप्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एट्सट्रा। सिक्स्थ, इसने इरेडिकेट किए वेरियस सोशल इवल प्रैक्टिसेस विद इन द सोसाइटी लाइक सती सिस्टम, पर्दा सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, पॉलीगेमी मैरिजेस एट्सट्रा। और उसने एनकरेज किया विडोरी मैरिज, वुमेन्स एजुकेशन, हाई स्टेटस ऑफ वुमेन एट्सट्रा। सेवंथ, इसने अपोज किया अनटचेबिलिटी, कास्ट सिस्टम एंड वेरियस इवल्स विद इन द सोसाइटी। सो गाइस, ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो मिडल में कभी कभी गलती होती हैं बोलने के दौरान, सो हम सीखते हैं। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू।